हूँ आर्यन कुमार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ लेकर आप लोग के लिए दोस्तों मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए और आ जाइए वीडियो पर। देखते हैं आज का किस तरह का सवाल है। मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। आइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। नोट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। जितने भी छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं नोट्स जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन इजी वे में मत लीजिएगा, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैथ्स का जब भी सवाल आप बनाओ तो आप कॉन्सेप्ट जरूर समझो। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे बस आपका हर एक सवाल जो है ना इजी तरीका से बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि वह उसे 200 ज़्यादा पर बेच पाता, यहाँ ये नहीं कह 200 ज़्यादा पर ये बेच पाता, तो उसे 5% का लाभ होता। तो बताएं तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। सबसे पहले एक बात बताइए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर क्या किया? 20% हानि किया। कितने पर? 100%। पहले वो 100% था लेकिन 20% हानि हो गया, उसको हो गया 80%। और 80% जब वह उसे 200 रुपया ज़्यादा पर बेच पाता। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं जो भी वीडियोस अगर देख रहे हैं कंटिन्यू, तो भगाइएगा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ही भगाइएगा। आपको 10 सेकेंड के लिए आपको समझ में नहीं आएगा सवाल। 200 ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ। कितने में? 100 में। यानी कि 200 में ज़्यादा बेचता तो उसको क्या होता? 105%, यानी 5% का लाभ होता 100% पर। समझ रहे हैं ना? कोई बात दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब बताइए, ये 80 से 105, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? बस घटा लीजिए 105 से 80, 25%। यही 25% किसके बराबर हो गया? 200 के बराबर हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा। निकालना क्या है? उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी उसका 100% निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 200 बटा के 25 और गुना के 100, यानी परसेंटेज में 100 से गुना हो जाता है। कटा लीजिए दोस्तों, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 800। बताइए 800 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। आप थंबनेल पर देखे होंगे दोस्तों, नो पेपर नो पेन डायरेक्ट आंसर। तो मैं बस समझाने के लिए आप लोग को इतना मैं बता रहा हूँ। ये सब सवाल को बस देखते ही आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी छात्र हैं जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर आए वीडियोस पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आप लोग को। तो जितने भी छात्र हैं, और एसएससी जीडी का भी आपको नोटिफिकेशन मिलने ही वाला है। बहुत अच्छा खासा वैकेंसी फिर से आ गया है दोस्तों। तो आप लोग रेडी रहो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आपका दोस्तों। बस वीडियो पर बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है 30% एल्कोहल विलयन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का कितना प्रतिशत होगा। देखिए दिखने में छोटा सा सवाल है लेकिन समझ में नहीं आया होगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 30% क्या है? एल्कोहल है। जब 30% एल्कोहल है दोस्तों, तो जल कितना होगा? जल्दी बताइए, जल कितना होगा? जल आपका कितना हो जाएगा? 70%। कितना हो जाएगा? 70%। तो बताइए दोस्तों 6 लीटर का 70% कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? ये तो मैं इधर ही ऐसे ही बता दिया आप लोग को। 30 लीटर एल्कोहल है तो बताइए बचा कितना? 70%। 30% जब एल्कोहल है तो 70% पानी हुआ। तो यही 6 लीटर के 70% कितना होगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 6 का 42/10। और 42/10 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 4.2। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत जी नहीं। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर किसमें? इस 6 लीटर में। तो 6 से कितना हो गया?
7 हो गया। किसके बराबर? 7% परसेंटेज में है ना, इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 4.2 बटा के 7 और परसेंटेज में आपका 100 से गुना हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये सब आपको एकदम जीरो लेवल से बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि आप लोग समझदार हैं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या कर लेंगे, इसको पॉइंट से गुना कर लेंगे तो एक जीरो इधर कर लेंगे और पॉइंट हटा लेंगे दोस्तों, आ जाएगा 420 और 420 को कटा लिए 7 छक 42 60 बार में, यानी कि 60%। 60% किस ऑप्शन में है? सभी लोग बताइएगा, जल्दी से फटाक से बताइए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। बताइए, इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ा? कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, बस 30% एल्कोहल था तो बचा पानी 70%, यही 6 लीटर का 70% निकाल दिया, आ गया 4.2 और 4.2 किसके बराबर हो गया? जब 1 लीटर शुद्ध जल उसमें मिलाया गया तो परसेंटेज में निकाल दिए, बस परसेंटेज में निकाल के आपका वही गुने भागा करके आपका आ गया 60%। तो 60% ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से देखिए। मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये जो बिहार एसएससी में आने वाला है, ये मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है दोस्तों। अगर ये दोनों आपका पूरा टोटल सही बना दिए तो आपका रिजल्ट्स कोई नहीं रोकेगा, प्री और मेंस दोनों में से कोई नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है? समझने की कोशिश कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, देखिए ऐसे होता है समबाहु त्रिभुज, समझ रहे हैं ना, जिसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, कभी बीच में दे देता है सोल्व करने के लिए क्या होगा और लास्ट वाला समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखिए ऊंचाई क्या होगी, ये वाला पूछ रहा पार्ट, ये वाला, ये एच हाइट, ये वाला है ना, समझ में आ रहा है ना। ऊंचाई क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का एक फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, √3/2a। क्या होता है? √3/2a। तो √3/2 गुना a कितना है? भुजा 4 सेंटीमीटर। बस 2 दूना 4, 3 दूना 6। √6 का मतलब कितना होता है? 2√3। यही आपका आंसर देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। कोई पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, बस 10 सेकेंड देखिए, सवाल को समझिए, आंसर ला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये रहा चौथा सवाल आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला जो सवाल है ना, हमेशा बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन समझते नहीं है और डायरेक्ट बिना मतलब के जो मन में आप सोच दे देते हैं। देखिए आज मैं आप लोग को बताता हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है यदि a + b = 17 और a - b = 9 हो तो 4a² + 4b² का मान बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कहता है a + b कितना दिया हुआ है बाबू? a + b = 17 और a - b बराबर कितना दिया हुआ है? 9। बस इसी को आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो जरूर समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, है ना। चलिए प्लस माइनस खत्म हो गया, a 2a हो गया, 2a बराबर कितना हो गया? 26। तो a बराबर कितना होगा दोस्तों? 13। जब a बराबर 13 तो देखिए यहाँ a + b = 17 दे रहा है, तो b बराबर निकल जाएगा 17 में से 13 घटा लीजिए, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 4। समझ में आया? यहाँ पे समझ गए हैं कि नहीं समझे? बेसिक वाला चैनल जरूर देखिए आप, मेरा बेसिक वाला चैनल कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, बेसिक वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। ये सब एकदम अच्छे से बताया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक देखिए, मैथ बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो a कैसे निकला? यहाँ पे 2a = 26, तो a = 26 में 2 से भागे कर दिए थे, a बराबर आ गया 13। जब a बराबर 13 तो b बराबर कितना आएगा? a + b में से क्या कीजिए? a को घटा लीजिए, आपका b निकल के आ जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया? 4। चलिए अब यहाँ पे असली शुरुआत तो अब होता है दोस्तों। a पता चल गया, b पता चल गया, बस इसका मान बैठा दीजिए। 4a² गुना कितना हो जाएगा? a² का मतलब 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? सभी को पता है 169। कितना होता है? 169 प्लस, अब क्या करेंगे?
4b²। b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए समझ में आ गया हो। बस ये दोनों में 4 क्या हो गया कॉमन कर लीजिए। अब जैसे ही बनाइएगा आंसर उतना ही आएगा। अब 169 प्लस 16 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 185। कितना आ जाएगा 185। तो बस 4 गुना 185 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 18 चौके 72 और 2 74, कितना आ गया 740। देखिए तो 740 किस ऑप्शन में है दोस्तों, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रश्न को अब कोई भी एग्जाम में आएगा तो दोबारा कभी नहीं छोड़िएगा, प्रॉमिस कीजिए मुझे, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आइए एक बार चैनल को देखिए, बहुत अच्छे वीडियोज़ इसमें डाला हुआ है दोस्तों। जितने भी मैथ्स और रीजनिंग में कमज़ोर बच्चे हैं, जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, इस चैनल से ज़रूर जुड़े दोस्तों। जितने दोस्त हैं, जितने बच्चे हैं, भाई हो आपके, कजन्स हो, बहन हो, जो भी हो, उनको ज़रूर, जो अगर तैयारी कर रहे हैं शुरू से 0 लेवल से कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियोज़ दिखाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, आपको घर से ये कमेंट सोल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में छापना। मैं सभी के कमेंट देखता हूं दोस्तों, इसका आंसर मैं पिछले मैथ वाले पार्ट्स में मैं बता चुका हूं, तो जितने भी छात्र हैं ज़रूर आइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक अच्छे से रीजनिंग वाले एकदम फ्रेश वीडियो में। जय हिंद,